6 दिसंबर 2022 को अमेरिका की अदालत ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल के इल्ज़ाम में बरी कर दिया था। बहुत से माहिरीन के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन अदलिया को दबाव में लाकर ये फैसला अपने हक में करवाया। हत्ता कि फैसला सुनाने वाले जज ने भी यही कहा कि इस केस में उनके हाथ बंधे हुए थे और वो सऊदी प्रिंस को छूट देने पर मजबूर थे। इस फैसले के बाद से पूरे अमेरिका में ये बहस छिड़ चुकी है कि क्या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतने ताकतवर हैं कि अमेरिका की अदालतें भी उनके इख्तियार में हैं। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहा जाता है, इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में से एक हैं और वो इतना पैसा कंट्रोल करते हैं जितना शायद मैं और आप गिन भी ना सकें। कुछ लोगों के लिए वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर है जो सोशल लिबरलाइजेशन, विजन 2030 और नियॉम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि वो एक जालिम लीडर है जिसने यमन में अपने फ़ायदे के लिए एक खूनी जंग शुरू कर दी। सऊदी गवर्नमेंट पर एतराज़ करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को बेदर्दी से कत्ल करवाया, कई सौ सऊदी बिलियनियर्स को गिरफ्तार किया ताकि उनका पैसा और पावर अपने इख्तियार में ले सके। इन लोगों के नज़दीक MBS ताकत के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और इनके इस रवैये के आने वाले दिनों में सऊदी अरब पर बहुत ही मनफी असर पड़ सकता है। 37 साल मोहम्मद बिन सलमान 27 सितंबर 2022 को सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया। वो पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के CEO और चीफ ऑफ रॉयल कोर्ट भी हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही सऊदी अरब के सारे इदारे उनके इख्तियार में थे। इतनी ताकत, वो भी इतनी कम उम्र में, आज से पहले सऊदी अरब में किसी के पास नहीं आई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान आखिर हैं कौन और उनके पास इतनी ताकत कैसे आई, और क्या वो वाकई इतने ख़तरनाक हैं जितना वेस्टर्न मीडिया और कुछ तज्ज़ियाकार तज्ज़िया कर रहे हैं। आइए जानते हैं इंडिगो टीवी की इस वीडियो में। मोहम्मद बिन सलमान मौजूदा सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं, लेकिन उनके क्राउन प्रिंस बनने और ताकतवर होने की ये वजह नहीं है। असल में सऊदी अरब में बादशाह की गद्दी बाप से बेटे को नहीं बल्कि एक भाई से दूसरे भाई को मुंतकिल होती आई है। मिसाल के तौर पर किंग सलमान असल में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद के बेटे हैं। वो अब्दुल अजीज़ जिन्हें मौजूदा सऊदी अरब का बानी भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज़ सन 1953 में फौत हो गए और उनके पहले 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरब के बादशाह बनते गए। सबसे बड़े बेटे सऊद बिन अब्दुल अजीज़ सन 1953 से 1964 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे और उनके मरने के बाद उनके भाई फैसल बिन अब्दुल अजीज़ 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। इनके बाद 1975 से 1982 तक खालिद बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के बादशाह रहे। उनके बाद फहद बिन अब्दुल अजीज़ ने 1982 से 2005 तक सऊदी अरब पर हुकूमत की। उनके बाद 2005 में अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के बादशाह बन गए और फिर उनके मरने के बाद 2015 में मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के बादशाह बन गए और जो सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह हैं। फिर यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात हुई कि पिछली रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए तो किंग सलमान के भाई को ही सऊदी किंग बनना चाहिए, मगर उन्होंने इस लड़ी को तोड़ते हुए अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बना दिया। इसके पीछे असल में ये मंसूबा था कि भाई से भाई को कुर्सी मुंतकिल करने वाली लड़ी को बगैर किसी मुज़ाहमत के भाई के बेटे को क्राउन प्रिंस नामजद कर दिया। साथ ही में किंग सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और फिर 2 साल बाद ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस का ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें कई घंटे पैलेस में बंद रखा गया और सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए ताकि वो घुटने टेक दें। ओहदा छोड़ने के बाद भी MBS ने मोहम्मद बिन नाइफ पर बहुत कड़ी नज़र रखी और फिर मार्च 2020 में मोहम्मद बिन नाइफ को उनके भाइयों समेत गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वो जेल में ही है। पावर में आकर MBS ने खुलकर अपने अज़ाइम का प्रचार शुरू कर दिया। उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिए जो आज से पहले किसी सऊदी किंग ने नहीं किए थे। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर बनते ही मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान की सपोर्ट करने वाले हुसी बागियों को दबाने के लिए यमन पर हमला कर दिया। इस जंग ने यमन को बिल्कुल तबाह करके रख दिया और 7 साल गुजरने के बावजूद अभी तक सऊदी अरब हुसी बागियों को कुचलने में नाकाम रहा और आखिरकार उसे हुसियों के साथ सीज फायर करना पड़ा। इसी तरह 2017 में ईरान की सपोर्ट करने पर मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ही सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्ट ममालिक ने कतर का बॉयकॉट किया
پھر 2019 میں محمد بن سلمان نے لگ بھگ 50 سعودی عرب بلینئرز کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا اور ان کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے، جن میں دنیا کے چھٹے امیر ترین آدمی پرنس الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ سعودی گورنمنٹ نے بلینئرز سے $106 بلین کا جرمانہ لیا اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس کریک ڈاؤن کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا نہیں، بلکہ محمد بن سلمان کی سعودی رائل فیملی میں اتھارٹی کو قائم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر اور باہر سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سعودی عرب میں اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے سخت سماجی اور اخلاقی اصولوں کو نرم کیا اور مذہبی پولیس کو لوگوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی۔ جدہ اور ریاض میں ہونے والے کانسرٹس اس کی ایک مثال ہیں، اور یہی قدم ان کے لیے کافی خطرناک ہونے والا ہے۔ ابھی رشیا یوکرین وار کے بعد ساری دنیا کے حکمران آئل کی ڈیل کے لیے سعودی عرب آ رہے ہیں۔ اس سے پوری دنیا میں یہ تصور جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کچھ بھی کرنا ہے تو محمد بن سلمان کے پاس آنا پڑے گا۔ محمد بن سلمان بہت تیزی سے رشیا چائنا بلاک میں حصہ لے رہے ہیں اور ان سب نے واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ویسٹ پہلے ہی محمد بن سلمان کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ زیادہ تر ویسٹرنز کے مطابق جمال خشوگی کو محمد بن سلمان کے کہنے پر ہی قتل کیا گیا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح جمال خشوگی کی ہڈیاں تک توڑی گئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایم بی ایس اپنے مخالف کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس تبدیلی میں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نئے دوست بھی بنائے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ سعودی عرب کو امریکہ کے بجائے چائنا اور رشیا سے زیادہ قریب ہوتے دیکھیں۔ ہو سکتا ہے لبرلائزیشن کو لے کر سعودی عرب میں بہت زبردست مزاحمت یا احتجاج بھی دیکھنے کو ملے۔ ان سب چیزوں کا انجام جو بھی ہو، ایک چیز تو یقینی ہے کہ محمد بن سلمان بالکل غیر روایتی اور ریولیوشنری لیڈر ثابت ہو رہے ہیں۔ اتنی کم عمر میں جیسے بھاری قدم وہ اٹھا رہے ہیں، ایسا کبھی بھی سعودی عرب کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ ان اقدام کا سعودی عرب پر کیا اثر ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔